हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के ऊपर अपन क्या देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो चार्ज के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी। दो चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी वो आई थी U = K Q1 Q2 अपॉन R। और हम जानते हैं कि सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है मीन्स अगर हमको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें एक इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा और वहाँ से किसी पॉइंट तक आने में जो कार्य किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। असल में अपने पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पर अपन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताते, ठीक है। सिंगल पॉइंट के लिए बताने के लिए एक पॉइंट को जीरो करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट है, कितने चार्ज है, Q1 और Q2। तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, U = K Q1 Q2 अपॉन R। आज हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास तीन चार्ज दिए हुए हैं। कितने चार्ज दिए हुए हैं, तीन चार्ज दिए हुए हैं। मान लो कि कोई ट्रायंगल है ABC और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, एक समान समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रानुसार तीन आवेश व्यवस्थित किए गए हैं। इसकी हमको क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसे करना कैसे है कि भाई हमारे पास ये तीन आवेश है, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों की वजह से एक स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, इन दोनों आवेशों की वजह से, ठीक है। एक स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से आ जाएगी, A और B पॉइंट की वजह से। एक आ जाएगी हमारे पास A और C की वजह से, और एक आ जाएगी B और C की वजह से। तो टोटल जो सिस्टम की एनर्जी होगी, इस टोटल पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी U = UAB + UBC + UCA। हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सिंगल पॉइंट के लिए तो एनर्जी डिफाइन है नहीं। हम ऐसा दो पॉइंट्स के बीच में इस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो A और B की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, B और C की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और C और A की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, UAB की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। UAB की अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है, U = K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो UAB के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, -4Q। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, +Q। Q1 के लिए कितना हो जाएगा, -4Q। Q2 के लिए कितना हो जाएगा, +4Q। तो UAB = कितना आ जाएगा हमारे पास, K -4Q + Q अपॉन A। ध्यान से देखो कि यहाँ मैंने माइनस लिया है और यहाँ प्लस। और कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई चार्ज को हमेशा विद साइन लेना है, विदाउट साइन नहीं लेना है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें चार्ज को विद साइन ही लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -4 -4K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार यू बी सी के लिए हम निकालेंगे। यू बी सी के लिए Q1 कितना हो जाएगा प्लस Q, Q2 कितना हो जाएगा प्लस 2Q। तो यू ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, यू ए बी इक्वल टू के कोष्टक प्लस Q कोष्टक प्लस 2Q अपॉन ए। ये हो जाएगा हमारे पास 2K Q स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, यू ए सी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, यू ए सी ए या ए सी एक ही बात है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। अभी हम डायरेक्शन का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ए बी की जगह ए सी की, सी ए की जगह ए सी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा, यू सी ए के लिए Q1 कितना हो जाएगा प्लस 2Q, Q2 कितना हो जाएगा माइनस 4Q। तो यू सी ए इक्वल टू के प्लस 2Q माइनस 4Q अपॉन ए। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8K Q स्क्वायर अपॉन ए। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू ए बी प्लस यू बी सी। यहाँ बी सी है, यहाँ क्या है बी सी। ठीक है, यू बी सी प्लस यू सी ए कितनी हो जाएगी, ए बी कितना है माइनस 4K Q स्क्वायर अपॉन ए। बी सी कितना है हमारे पास 2K Q स्क्वायर अपॉन ए। और सी ए कितना है माइनस 8K Q स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, कितना है हमारे पास टोटल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू इक्वल टू 4 और 12 और माइनस 10K Q स्क्वायर अपॉन। एनर्जी किस में आई, नेगेटिव में आई, मतलब कि इतनी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, यह अब यहाँ पे Q का मान कुछ भी दे सकते हैं, Q कैन बी एनीथिंग और A कैन बी एनीथिंग। इन दोनों में जो भी वैल्यू दे वो रख देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको इनिशियली कैसे डिज़ाइन करेंगे उस सिस्टम को, वहाँ से एनर्जी कितनी आएगी वहाँ तक अपन इसको लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, एग्जांपल नंबर 2। एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें 4 आवेश, एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें 4 आवेश एक स्क्वायर, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए, ए बी और सी और डी, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितनी ऊर्जा या कितना काम करना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ेगा। निकाय को बनाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, ये अपन को सिस्टम पूरा डिजाइन करना है। ठीक है, कि अपन को कितना इस सिस्टम को बनाने में कितना काम
करना पड़ेगा। अब देखो कल भी बताया था कि भाई इनिशियली ये सारा ये जितने भी चार्ज है ये एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस प्लेन पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कल वाला वीडियो भी आप वापस देख सकते हैं कि भाई इनिशियली ये पूरा प्लेन जो है इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बात नोट करने की है कि भाई जो इनिशियली है, इनिशियली नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। तो इनिशियली किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इनिशियली इस पूरी प्लेन में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर किसी भी चार्ज को लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मान लो कि इनिशियली नो इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू आवेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य 0 होगा। किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझना कि भाई अब क्या होने वाला है, ठीक है। इनिशियली क्या करा अपन ने कि भाई यहाँ पे कोई प्लेन नहीं था तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स नो इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो इसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं है, तो इस क्यू पॉइंट को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0। मान लो कि ये क्यू पॉइंट, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये मैं बिंदु ए पर यहाँ लेके आया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस प्लेन में अभी तक तो कोई नहीं था, अब कौन आ गया? माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब ये क्या कर रहा होगा? इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसका मतलब है कि यहाँ अब क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। अब इसके अगेंस्ट हमको कोई काम करना पड़ेगा। तो जो सेकंड पॉइंट है, मान लो बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश को ए से स्मॉल ए दूरी तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई? है जी, इसको लाने में किया गया कार्य W बराबर U बराबर K माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट बी कुछ यहाँ है और यहाँ पर हम क्या लेके आए? प्लस क्यू चार्ज लेके आए, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली अपने पास कुछ नहीं है, अब अपने पास एक चार्ज है। इस चार्ज की वजह से जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। माइनस क्यों आया? क्योंकि चार्ज को अपन जैसा साइन दे रखा है वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब देखो, अब क्या करना है अपन को? अब क्या करना है? आराम से समझते चलो। देखो, अगर अभी टाइम लगाओगे तो आगे कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी तुम जल्दबाजी करोगे तो तुमको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो बी पेशेंट और शांति से इस चीज़ को समझते चलो। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि बिंदु सी पर क्या था? माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया
का दिए। मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे -q चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं। अब देखो इतनी देर तो एक था चार्ज जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस आ रहा था, अब कितने चार्ज है? 2 चार्ज है जो किस पे प्रभाव डालेंगे? -q पे, ठीक है। अपन ने स्क्वायर लिया था तो ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम है, ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम है, तो जो BC है वो कितनी है? A, लेकिन AC से A डिस्टेंस दूरी पर नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? AC इक्वल टू क्या आएगा? AC इक्वल टू पाइथागोरस लगाओगे तो आएगा a√2। अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? a√2, ठीक है। तो देखो UC इक्वल टू, ये बात कल भी बताई थी, UC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? UCB प्लस UCB प्लस UCA। इसके कारण ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी और इसके कारण इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो UCB कितना हो जाएगा? K C कितना है? -q प्लस q अपॉन A, ये हो जाएगा -k² अपॉन A, ठीक है। UCA कितना हो जाएगा? देखो K -q अपॉन a√2, ठीक है, a√2। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो kq² अपॉन a√2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो UC है वो कितनी हो जाएगी? देखो -kq² अपॉन a प्लस kq² अपॉन a√2, ठीक है। यह है UC की वैल्यू, ठीक है, यह है UC की वैल्यू। यहाँ पर लिखते चलते हैं UA इक्वल टू 0, UB इक्वल टू -kq² अपॉन A, UC इक्वल टू क्या आ जाएगी? -kq² अपॉन A प्लस kq² अपॉन a√2, ठीक है। ये आ गए 3 चार्ज आ गए अपने पास, ठीक है। अब अपन को क्या रखना है? पॉइंट D पर प्लस q चार्ज रखना है, ठीक है। यहाँ D पर हमको क्या रखना है? प्लस q चार्ज रखना है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A, ध्यान से समझना, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a√2 पाइथागोरस से, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A। तो कितने पेयर बनेंगे? देखो बिंदु D पर, ठीक है। तो पेयर कितने बनेंगे? 3। UD इक्वल टू DC UDC प्लस UDB प्लस UDA, 3 पेयर बनेंगे। एक बनेगा DC, एक बनेगा DB और एक बनेगा DA, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? DC क्या है? देखो K प्लस Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? A, कितना आएगा? -kq² अपॉन A, ठीक है। सेकेंड पॉइंट UDB इक्वल टू K, D कितना है? प्लस Q, D कितना है? प्लस Q, यहाँ कितना है? प्लस Q, डिस्टेंस कितनी है? a√2, कितना आ जाएगा? kq² अपॉन a√2, ठीक है।
थर्ड में क्या जाएगा यू डी ए, कितना हो जाएगा ये के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास यू डी इक्वल टू वो कितनी आएगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अभी इसको काटना नहीं है, अभी इसको काटना नहीं है, एक कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल से और इस एग्जांपल से एक कंक्लूजन निकलेगा, तभी इसको अपन को काटना नहीं है। ठीक है, तो यू डी कितना है अपने पास माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा सिस्टम तैयार है। जिस सिस्टम की पूरी एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी यू टोटल इक्वल टू यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू डी। ठीक है, यू ए का मान कितना है 0, यू बी का मान माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यू सी का मान माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, कितनी टर्म आई 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स आई 6 टर्म्स आई। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6। ठीक है, ये हमारी फाइनल एनर्जी है यू टोटल। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ए की वैल्यू जो भी आपको दे वो दे सकते हैं। ठीक है, डायग्राम कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कोई डायग्राम में कोई बाउंडेशन नहीं है कि फिक्स पैटर्न है। Q1 Q2 की वैल्यू को कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ए की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डायग्राम फिक्स नहीं है। बस हमको ये याद रखना है कि जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हर पॉइंट की दूसरे पॉइंट के साथ क्या कर दो, पेयरिंग कर दो। हर पॉइंट की दूसरे पॉइंट के साथ क्या कर दो, पेयरिंग कर दो। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। इसको आगे तुम सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट वाली बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6। लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे। इसमें चार्ज कितने हैं, आवेश कितने हैं 4, इसमें आवेश कितने हैं 3। ठीक है, इसमें आवेश 4 थे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6। एनर्जी की टर्म्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। 3 आवेश थे तब नंबर ऑफ टर्म्स कितना आए थे 3 आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। अच्छा, जब 2 चार्ज थे तब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स 1 थे। कब, जब आवेश कितने थे 2, आवेशों की संख्या। ठीक है, जब 4 आवेश थे तो 6 आया था, 3 आवेश थे तो 3 आया था, 2 आवेश थे तो 1 आया था। अब देखो यदि हमको ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अपन को पेयरिंग का पता लग जाएगा कि एनर्जी में कितने टोटल टर्म्स आएंगे, पेयर कितने बनेंगे। देखो यदि n आवेश दिए हो, n आवेश दिए हो तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी
n माइनस 1 बाई, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना कि जब n आवेश दिया हो तो अपने पास टर्म कितनी आनी चाहिए, n माइनस 1 बाई 2। अगर इस फॉर्मूले में मान लो कि 3 रख के देखो, n इक्वल टू 3 रखो, तो 3 माइनस 1 बटे 2 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कुछ भी रख के देख लो, सब सेटिस्फाइड। ठीक है, कुछ भी जो इच्छा हो वो रख के देखो। ठीक है, n इक्वल टू 4 रख के देखो, n इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 बाई 2, ये 2 इंटू 3 कितना आया, 6। ठीक है, तो कितने भी चार्ज दिए हो, नंबर ऑफ टर्म्स अपन को पता करने हैं, तो ये फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकालना। आंसर निकालने के बाद टोटल टर्म्स कैलकुलेट कर लेना। अगर बराबर आ रही है तो आंसर तुम्हारा सही है, अगर बराबर नहीं आ रही है तो आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ये हुए अपने पास 2 एग्जाम्पल्स पूरी डिटेल में, ये हुए अपने पास 2 एग्जाम्पल्स पूरी डिटेल में कि भाई किसी सिस्टम को अगर डिज़ाइन करना है या अगर कोई अपन को सिस्टम दे रखा है तो उसकी जो कुल एनर्जी होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो इस तरीके से तुम ड्राइव कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, नहीं तो फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम ये चालू करेंगे या फिर कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि भाई हमें एग्जांपल्स करने हैं या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।